मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की। उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर है। दिल्ली में भी लगातार बारिश ने ठंड को बढ़ा दी है और उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां बर्फबारी से सैलानियों की संख्या बढ़ चुकी है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीते 2 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि तापमान शून्य होने की वजह से जो पहाड़ी राज्य है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड की दस्तक हो चुकी है। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया होता है, विजिबिलिटी इस वक्त कम नजर आ रही है। तो देश भर में ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है और बारिश की वजह से ठंड की दस्तक हो गई है, ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। आने वाले नए साल में भी इसी तरह से मौसम बना रहेगा। तो अब आपको बता दें कि देश भर में जो ठंड है वो बढ़ चुकी है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि जो पहाड़ी राज्य है यहां पर सैलानियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं यहां पर। तो कुल मिलाकर देश भर में कैसी है ठंड, चलिए एक नजर में आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है इसी को लेकर मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान और ज्यादा गिरावट के साथ ठंड जो है बढ़ गई है। यूपी की बात करें तो यहां भी कई इलाकों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा, पंजाब में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कोहरे की वजह से शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना देखी गई है। असम, मेघालय में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो फिलहाल तो ये मौसम का हाल है, लेकिन तापमान कितना, कहां, कैसा दर्ज किया गया है अब वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त शहर में न्यूनतम तापमान जो है वो जानते हैं। दिल्ली की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। नोएडा में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गाजियाबाद में भी 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तापमान लखनऊ का है। हरिद्वार में भी 7 डिग्री सेल्सियस। देहरादून की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। अब पहाड़ी राज्यों की जिस तरह से हम बात करें तापमान में जो गिरावट देखने को मिली है, शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस, मनाली में -14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। लाहौल स्पीति में भी -36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा है। श्रीनगर की बात की जाए तो यहां -5 डिग्री सेल्सियस है। डोडा में -3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा और उत्तरकाशी में भी -1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। तो ठंड की दस्तक हो चुकी है। जहां पर शून्य के नीचे पारा लुढ़का हुआ नजर आ रहा है, वहां पर बारिश के बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लगातार पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं यहां पर, लेकिन जो आम जनजीवन यहां का रह रहा है वो अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, क्योंकि बिजली प्रभावित हो रही है। लगातार स्नोफॉल होने की वजह से जो पानी है वो जम जा रहा है। लोगों को ये स्थिति जो है इससे 2-4 होना पड़ रहा है। खुशबू इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जोड़ गई है इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। खुशबू, दिल्ली में भी जिस तरह से तापमान देखा गया, हमने देखा उसके बाद सुबह और शाम के वक्त ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही है? जी नीतू, बिल्कुल जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश हुई है उसकी वजह से पारा जो है वो 10 के नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ठंड जो है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद है। आप देख सकती हैं सुबह का वक्त है, अभी तक जो धूप है वो नहीं निकली है। हालांकि आम दिनों में अब तक जो धूप है वो आ जाती है और जो सैलानी हैं, सैलानियों की संख्या भी देख सकते हैं। ये आगे का पूरा जो परिसर है ये भरा रहता है आम दिनों में, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि सुबह के वक्त लोग घरों से निकलने में, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो थोड़ी सी क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, कोहरे का अलर्ट है, अभी तक धूप नहीं निकला हुआ है, कोहरा साफ तौर पे देखा जा सकता है। ऐसे में जो पूरा दिल्ली एनसीआर है
तमाम तरीके की परेशानियां भी हो रही हैं लोगों को, और आगे भी जो है बारिश की संभावना है। अभी फिलहाल तो कोहरे का अलर्ट है, आगे आगामी 1 तारीख तक फिर एक बार जो मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में जो तापमान है और गिरने का और लुढ़कने का अनुमान है। पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त कोहरे और ठंड के सितम को झेल रहा है। हवाएं जो हैं काफ़ी तेज चल रही हैं, और हवाएं तेज होने की वजह से लगातार जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में तो राहत मिलती नहीं दिख रही है जो दिल्ली एनसीआर के लोग होंगे उनको, क्योंकि अभी कोहरे का अलर्ट है, आगे बारिश का अलर्ट है। ऐसे में क्या हालात जो है और खराब होने की के अनुमान है। पहाड़ों पे लगातार जताई जा रही है कि हो सकता है कि नए साल के सेलिब्रेशन के बाद दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात करें, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल नीतू, पूरे उत्तर भारत में जो है वो बारिश और पहाड़ी इलाकों में जो है वहाँ बर्फबारी की वजह से लगातार मौसम में जो गिरावट दर्ज करी जा रही है, जो पारा लुढ़क रहा है। ऐसे में राहत जो है वो नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा हो सकता है कि न्यू ईयर के बाद थोड़ा सा मौसम में सुधार हो। हाल फिलहाल के दिनों में तो अभी ऐसे ही चलने वाला है। और यहाँ दिल्ली में जो सैलानियों की, अभी आप पहाड़ों की जिक्र कर रहे थे, पहाड़ों पे सैलानियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा जो मामला है वो उलटता नज़र आ रहा है। आम दिनों में इंडिया गेट में ही बहुत भीड़ होती है सुबह के वक्त। अभी लेकिन ठंड की वजह से लोग अपने घरों से निकलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो कई सालों का रिकॉर्ड है वो भी इस बार टूट रहा है। और बारिश भी पिछले दिनों हुई बारिश, पूरी जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई, और आगे भी अभी बारिश के आसार है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिलेगी ठंड से फिलहाल, और आगे स्थिति कैसी होगी वो देखने वाली होगी नीतू, क्योंकि आगे भी बारिश की संभावना है। बिल्कुल, तो देश भर में ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और खुशबू, हम देख भी रहे हैं कि बारिश के बाद ठंड की दस्तक जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी। उत्तर भारत की बात करें, मैदानी इलाकों की यहाँ पर बात करें, तो ठंड सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। दिन में तापमान फिर भी ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल नीतू, जो सुबह और शाम की ठंड है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी जो फिलहाल हालत बने हुए हैं, क्योंकि पूरे दिन जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है पूरे उत्तर भारत में, पहाड़ी इलाकों में और उत्तर भारत में। ऐसे में हवाएं काफ़ी तेज चल रही है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मौसम में जो गिरावट दर्ज करी जा रही है वो की जा रही है। कई जगहों पे तूफान भी आए पिछले दिनों में। दिल्ली में भी भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे दिन जो तापमान है इसी तरीके से रह रहा है। अभी भी आप देख सकती हैं सुबह का 9 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन इस वक्त आम दिनों में काफ़ी अच्छी धूप देखने को मिलती है दिल्ली में, लेकिन पूरे दिल्ली में अभी तक जो कोहरा है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और वही अगर बारिश की वजह से बात की जा रही थी कि थोड़ा सा मौसम और जो पॉल्यूशन कम होगा, हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पॉल्यूशन से भी अभी तक बारिश काफी ज्यादा हुई। तस्वीरें इस वक्त इंडिया गेट की देख रहे हैं, बावजूद मौसम साफ बना हुआ है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो धूप खिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल कई दिनों से दिल्ली वासियों को धूप की जो धूप